जी अस्सलाम वालेकुम खातिन आज़ाद, मैं डॉक्टर अकील जावेद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो प्रोग्राम है बेसिकली यूरिक एसिड क्या होता है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं और पॉसिबली होम्योपैथी में इसका इलाज क्या है। तो पॉइंट या टॉपिक पे आने से पहले आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि मैं डॉक्टर अकील जावेद एजे हेल्थ टीवी के नाम से मेरा चैनल है। वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और डिस्क्लेमर दे दूं कि ये प्रोग्राम हम होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए या जूनियर डॉक्टर्स के लिए करते हैं। तो किसी पेशेंट को अगर कोई मसला हो तो अपने नॉलेज से रब्ता करें। अच्छा, यूरिक एसिड क्या है? बेसिकली ये बॉडी का वेस्ट मटेरियल होता है, ये वेस्ट प्रोडक्ट होती है, इसको हम यूरिक एसिड कहते हैं। बेसिकली इसमें होता क्या है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की गैसेस का ये एक कॉम्बिनेशन होता है। तो बेसिकली होता क्या है कि जब ब्रेक डाउन होता है, जिसम में तोड़ फोड़ का शिकार होता है, सेल्स जो पुराने हैं वो डेड होते हैं, तो प्यूरिन्स एक केमिकल होता है जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन होता है, उसकी वजह से ये जो है बनता है। बेसिकली ये लीवर में इसकी ज़्यादातर कंपोजिशन होती है, ये लीवर में ज़्यादा बनता है और ये इसका है। ज़्यादातर ये पाया जाता है जो ये शेल फिश होती है या अल्कोहल होता है, ये बाज़ बार डीएनए के ब्रेक डाउन भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं ये बेसिकली ब्लड स्ट्रीम में या यूरिन में ज़्यादा पाए जाते हैं और इस तरह ये घुटनों तक या जोड़ों तक पहुंचते हैं, तो वहाँ फिर तकलीफ का बायस बनते हैं। थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बता दूं कि ये एक स्वीडिश केमिस्ट थे जिनका नाम था विलहेल्म। उन्होंने 1776 में इसकी दरियाफ्त की थी और उन्होंने बताया था कि ये यूरिक एसिड जिसम में मौजूद होता है। और जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे या किडनीज के स्टोन पे काम कर रहे थे और यूरिन पे काम कर रहे थे, तो उनको उनके मुशाहिदे में ये बात आई और फिर उन्होंने ये साबित किया कि ये यहाँ होते हैं। अच्छा, इससे कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? पहली कॉम्प्लिकेशंस तो होगी जनाब, गोट का मसला जिसको हम घंटिया कहते हैं वो हो जाएगी और जोड़ों में, मुख्तलिफ छोटे जोड़ों में, बड़े जोड़ों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा आर्थराइटिस आगे जाके डेवलप हो सकता है। आर्थराइटिस आपको पता है कि उंगलियां बाजुकात इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसके बाद टेढ़ी भी हो जाती हैं। तो इसकी दो स्टेजेस होती है, एक प्राइमरी लेवल की और एक सेकेंडरी लेवल की। जो प्राइमरी लेवल होता है वो सिंगल उसकी कॉज होती है और सेकेंडरी लेवल पे ये सेकेंडरी टाइप में बहुत सारी कॉजेज में शामिल हो जाती हैं। सिम्टम्स क्या है कि जॉइंट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है जॉइंट में और लाल कलर के इसके मतलब रंग हो जाते हैं जॉइंट के, और उसमें इन्फ्लेमेशन यानी कि वो सूजन का शिकार हो जाते हैं और जो इंसान की हरकत है वो लिमिटेड हो जाती है। एक सवाल आ रहा था कि जनाब ये जो है ये लो यूरिक एसिड में क्या होता है? तो लो यूरिक एसिड भी खतरनाक होता है, उससे लीवर और किडनी के मसले बन सकते हैं, तो लो भी नहीं होना चाहिए। इसका मैं आपको बता देता हूँ एक नॉर्मल रेंज क्या होती है। ये एडल्ट मेल में 4 से लेके 8.5 तक, लेकिन कुछ लोग 7 तक भी कहते हैं इसको। फीमेल में 2.7 से लेके 7.3 तक इसकी गेज चलती है। ये एमजी में काउंट होता है और पर डेसिमल्स की मैं बात कर रहा हूँ। मैं आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले भी कर देता हूँ। इसमें फूड की बात करेंगे, ये खाने पीने की कौन सी चीज़ें हमें खानी है कौन सी नहीं खानी, उसकी बात कर लेते हैं। इसमें स्किम्ड जो मिल्क है वो बेहतर रहता है, लेमन बेहतर होता है, ग्रीन टी अगर आप लें तो उससे बड़ा फाका हो सकता है, क्योंकि इन चीज़ों में प्योराइड्स बहुत कम होते हैं और ये मिकदार में कम होते हैं, इसलिए ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। उसके अलावा आपको कोशिश करनी चाहिए कि वेट जो है वो रिडक्शन में डालें, वेट को कम से कम रखें। इसके अलावा शुगर वाली चीज़ें अवॉइड करें। अल्कोहलिक शराब नोशी इसकी बहुत बड़ी वजह है। इसमें कम से कम आपने लेना है और आपने कोशिश करना है कि विटामिन सी का इंटेक आपने बढ़ाना है। चेरीज आपने बहुत ज़्यादा लेनी है। ये वो चीज़ें हैं जो कि इसको कम करती है। मेडिसिन में अगर एलोपैथिक बात करें तो एस्प्रिन कम से कम लें, ये भी इसके बढ़ाने की वजह बन सकती है। इंक्रीज आपने फ्रूट का करना है, यानी कि जो फाइबर्स बेस्ड चीज़ें हैं, जिन फलों में फाइबर ज़्यादा हैं और ये नट्स वगैरह हैं, इनको ज़्यादा इस्तेमाल करना है। अच्छा, इसका फंक्शन मैं बता दूं कि अगर एक मुतदल मकदार में ये हो तो फंक्शन क्या है इसका। बेसिकली ये इम्यून सिस्टम को बेहतर करती है, बीपी को कंट्रोल करती है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो निज़ाम है वो इसके ताबे है और इसको चलाने में बहुत मददगार साबित होता है। अच्छा, अब बताते हैं आपको कि मेन रीजंस क्या हो सकती है, वजूहात क्या हो सकती है। तो मैंने पीछे भी बयान किया, अल्कोहल
का बेदरेग इस्तेमाल यानी कि शराब नोशी इसकी वजह बन सकती है। इसके अलावा सोडा जो आजकल हम रमज़ान भी है पीते हैं और गड़ पी रहे होते हैं, तो ये भी एक वजह हो सकती है। इसके अलावा मोर्सी यानी कि जेनेटिक्स में भी ये प्रॉब्लम यानी कि ख़ानदान में पाई जाती है। बीपी ब्लड प्रेशर अगर आपका हाई है या हाइपरटेंशन आपको है तो वो भी इसकी वजह हो सकती है। किडनीज के मसले अगर आपको हों तो ये एक वजह हो सकती है। लीवर में कोई इश्यूज हों तो ये एक वजह हो सकती है। ल्यूकेमिया जो खून की बीमारी सफ़ेद खुलियों की का मसला होता है, ये ल्यूकेमिया जिसे हम कहते हैं जिसमें रेड ब्लड सेल बहुत कम बनते हैं, वो भी एक इशू हो सकता है। ओबेसिटी यानी कि जो वजन है, मोटापा, ये भी इसकी एक वजह हो सकती है। डायग्नोसिस की तरफ आते हैं जी कि डायग्नोसिस कैसे होंगे, तो ब्लड के थ्रू और यूरिन के थ्रू दोनों तरह से इसको डायग्नोसिस हो सकते हैं। ब्लड में आप इसका सिंपल इसका यूरिक एसिड चेक करवा लेते हैं, उससे पता चल जाता है कि अगर वो नॉर्मल रेंज यानी कि 4 से 8.5 के दरमियान नहीं है, जो कि कुछ लोग 7 भी देते हैं, तो वो एडल्ट्स में वो मसला हो सकता है। अच्छा, ये बीमारी बड़े बूढ़ों सबको हो सकती है, इसमें कोई खास एज का जिक्र नहीं। अब आते हैं होम्योपैथी की तरफ के अगर कोई मसला हो तो होम्योपैथी में इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी। जो सरताज मेडिसिन में कॉर्चिकम 30 में अच्छा काम करती है, इसको आप दें, लेकिन इसकी कॉर्चिकम की निशानी के बिग टो में मसला होता है और शुरू में अगर आप दे देंगे तो ये इंशाल्लाह ताला काम करेगी। उसके बाद लीडियम पार बड़ी अच्छी मेडिसिन है। नीज में और लेग्स में अगर पेन हो तो ये मेडिसिन काम करेगी। लीडियम पार 200 में रिकमेंड करता हूँ, अच्छी मेडिसिन है। 3 से 5 कतरे ऑर्डर ले लें या 5 से 7 कतरे पानी में ले लें, दोनों एक ही तरह काम करेगी। 3 टाइम आप लोगों ने लेनी है। बेंजोइक एसिड, ये एसिड बेंजोइक, ये एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये जब काम करेगी यानी ये इसकी पहचान योगी के पेशाब के मसाइल होंगे और बदबू बहुत ज्यादा आएगी पेशाब में, तो बेंजोइक एसिड वहां पे मेडिसिन होगी जहां पे पेशाब में बदबू हो। सबाइना भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, स्पेशली फीमेल में अगर ये इशू हो यूरिक एसिड का, और यूट्राइन में इशू हो या जो ओवरीज हैं या यूट्रस में कोई इशू हो, तो ये बड़ा अच्छा काम करती है। एंटीमोनियम क्रूड एक अच्छी मेडिसिन है, 30 में अच्छा काम करती है। सुबह दोपहर शाम आप इसको इस्तेमाल करवाइए। एंटीमोनियम क्रूड की जो सिम्टम होगी वो उसमें हंगर, जो भूख है वो बहुत ज्यादा होगी। तो दुआ में याद रखें, एजे हेल्थ टीवी के नाम से मेरा चैनल है, प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।